नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। थंबनेल के थ्रू आपने देख ही लिया है। आज हम बात करने जा रहे हैं दही यानी कि कर्ड के बारे में। हमने अपने बचपन से ही देखा है, जब भी हम किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं या फिर कोई एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हमें मीठी दही खिलाकर भेजते हैं। हो सकता है उनका प्यार है, मीठा पसंद है, लेकिन इसके पीछे जो साइंस है वो ये कहती है दही और शुगर जब मिल जाते हैं तो वो एक एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं, क्योंकि शुगर के अंदर ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज हमारी बॉडी को एनर्जेटिक रखता है। वो हमें नींद नहीं आने देता, सुस्ती नहीं आने देता, सिर में दर्द नहीं होने देता। इसलिए हम हमेशा किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करने से पहले मीठी दही खाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जो दही आप खा रहे हैं आपको लगता है कि आपको उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं, लेकिन अगर आप उसी दही को गलत तरीके से खाएंगे, गलत टाइम पर खाएंगे, तो आज हम इस वीडियो में दही को खाने का सही तरीका, सही टाइम और आप किस चीज़ के साथ मिलाकर दही को खा सकते हैं, इन सब टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। तो आइए चलिए करते हैं शुरू। सो गाइस, दही खाने के मेन बेनिफिट्स क्या हैं? आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है, वेट को लूज करती है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, आपकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम बनाती है, आपकी बॉडी के अंदर जाकर स्ट्रेस बूस्टर का काम करती है, आपकी बॉडी का सारा स्ट्रेस निकाल देती है, आपकी ड्राई स्किन को इम्प्रूव करती है। जिन लोगों को जॉइंट पेन है उन लोगों को रेगुलर दही नहीं खानी चाहिए, बिकॉज ऑफ सॉर ये आपके जॉइंट्स में पेन कर सकती है। अगर आप रेगुलर दही खा रहे हैं तो आपको कफ या फिर कोल्ड की शिकायत हो सकती है, और अगर आप रात को दही खा रहे हैं तो माइट पॉसिबल कि आपका डाइजेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग ना हो कि उसको डाइजेस्ट कर ले, तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो सबसे पहले दही में आप सॉल्ट या फिर शुगर ना मिलाएं। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या हम फीकी दही खाएं? अरे भाई, मीठी दही तो हमारी सबसे फेवरेट है, या नमकीन दही तो हमें चाहिए ही चाहिए हमारी डाइट में। तो इसका भी सोल्यूशन है। आप अपना रेगुलर सॉल्ट और चीनी कभी भी अपनी कर्ड में यानी कि दही में ऐड मत कीजिए, क्योंकि ये जो शुगर है ये केमिकल प्रोसेसिंग से होकर निकलती है और हमारी दही में जब ये मिल जाती है तो उसके सारे बैक्टीरियाज को मार देती है। वो दही सिर्फ हमारा पेट भरने के काम आती है, उसके हेल्थ बेनिफिट सारे ज़ीरो हो जाते हैं। इसका सोल्यूशन है, अगर आपको सॉल्टी दही खानी है, नमकीन दही खानी है, तो आप उसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड कीजिए। और अगर आपको मीठी दही खानी है तो आप उसमें चीनी नहीं, उसकी जगह आप उसमें देसी खांड या फिर शक्कर ऐड कर सकते हैं, जो कि आपकी दही की क्वालिटी को और ज़्यादा इन्हांस करेगी। और जब आप उस दही को खाएंगे तो आपकी बॉडी में कूलिंग का इफ़ेक्ट करेगी, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आने देगी, आपको पिंपल्स नहीं होने देगी, हेड पेन्स नहीं होने देगी, और हेयर फॉल में तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। दही को कभी भी हमने रात में नहीं खाना। हम देखते हैं कि हमारी डाइट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है दही, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो। लेकिन आप मॉर्निंग में खाइए, आफ्टरनून में खाइए, इवनिंग में खाइए, लेकिन सूर्यास्त के बाद, सनडाउन के बाद कभी भी आप दही ना खाएं। इसके पीछे एक रीज़न है। हमारे वेद ग्रंथ कहते हैं कि जब सूर्य अस्त हो जाता है तो हमारी बॉडी का नेचुरली टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है, कफ बढ़ने लगता है, और जब हम दही खा लेते हैं, क्योंकि दही कफ वर्धक है, कफ बनाती है, तो हमारी बॉडी में वो जाके नसों में जम जाती है, और जब हमारी बॉडी में कफ बन जाता है तो हमारे को खांसी, जुखाम, बुखार, सिर दर्द और कॉन्स्टिपेशंस जैसी बीमारियां जकड़ लेती हैं। ये डे 1 से नहीं होता, ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप रोज़ रात को दही खाते हैं तो स्लोली आपको इन सब चीज़ों का पता लगना शुरू हो जाएगा। अगर आप दही जैसा ही कुछ रात को अपनी डाइट में लेना चाहते हैं तो आप दही का छाछ बना लीजिए। अब आप कहेंगे कि दही और छाछ बनती तो एक ही चीज़ से है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज़ बहुत अलग अलग हैं, और आप उसमें हल्का सा ब्लैक सॉल्ट, काली मिर्च डालकर पी सकते हैं, जो कि आपकी बॉडी को ठंडा करेगी और ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाएगी। दही को कभी भी आप स्किन प्रॉब्लम्स में ना खाएं। अगर आपको पिंपल्स रहते हैं, आपके फेस पे फोड़े हो जाते हैं और आपकी स्किन पर इचिंग होती है, हर जगह दाने हो गए हैं, तो हो सकता है ये रेगुलर दही खाने की वजह से हो। क्योंकि दही जितना, अगर आप ताज़ी दही खा रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश दही खा रहे हैं, उसको अच्छे से मिला लें, या फिर आप उसके अंदर हल्की सी सौंठ मिला सकते हैं, क्योंकि सौंठ
ठंडा करती है शरीर को, और जैसे जैसे दही बासी होती रहती है उसकी तासीर और ज़्यादा गर्म होती जाती है। और जब हमारी बॉडी के अंदर गर्मी बढ़ती है तो वो पिंपल्स और इचिंग के तौर पे बाहर निकलती है। तो आपने कभी भी, अगर आपको स्किन इश्यूज़ हैं, अगर आपकी स्किन पे एलर्जी है और आपको पिंपल्स हो रहे हैं, तो आप फ्रेश दही खाइए और उसको भी अच्छे से मिलाकर, अच्छे से मिक्स करके उसमें हल्का सा सॉल्ट मिला लें, वो दही आप खा सकते हैं। सो नेक्स्ट जो है हमारा रॉन्ग कॉम्बिनेशन। हम बहुत स्वाद से रायते तो खाते हैं, उसमें हम प्याज, टमाटर, बूंदी, खीरा, घिया, ना जाने क्या क्या मिक्स कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, बूंदी और दही प्लस खीरा और दही, ये दोनों बहुत रॉन्ग कॉम्बिनेशन है हमारी स्किन के लिए। खीरा और दही दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर हम इन दोनों को मिलाकर खाते हैं तो हमारी बॉडी में अमा क्रिएट होता है, जो कि स्किन इश्यूज़ क्रिएट करता है, पिंपल्स क्रिएट करता है, हमारी स्किन को रफ बना देता है। और दूसरी तरफ बूंदी, जो कि तेल में डीप फ्राई होकर होती है, और जब हम उसको दही के साथ मिला देते हैं तो ये हमारी बॉडी में जाकर फैट बढ़ाती है, जिससे हमें वेट गेन की प्रॉब्लम आ जाती है। और जब हमारा वेट गेन होता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री आ जाती हैं। अगर आप भी रायता खाने के शौकीन हैं और आप हमारी ये बात सुनकर थोड़ा डर गए हैं तो डरिए मत, आप अपने खीरे के रायते को घिया के रायते के साथ बदल सकते हैं। टेस्ट में बिल्कुल सेम है और डाइजेस्ट होने में उससे खीरे से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और घिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, जो हमारी बॉडी में कूलिंग इफ़ेक्ट भी देता है। सो नेक्स्ट, हमें दही एवरीडे नहीं खानी चाहिए, इसे हमें सीजनल फूड, सीजनल एक डाइट की तरह लेना चाहिए। सबसे बेस्ट टाइम है विंटर्स का और सबसे गलत टाइम है बारिशों का। बारिशों के सीज़न में हमारी बॉडी के तीनों दोष बड़े होते हैं और बाहर वातावरण में बहुत नमी होती है और हमारी बॉडी का जो पाचन प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। जब बारिश हो रही हो तब दही बहुत कम खाएं, क्योंकि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, जिससे कि एलर्जी होने के सिम्टम्स हो जाते हैं, जिससे कि एलर्जी भी हो सकती है, बॉडी में पिंपल्स भी हो सकते हैं। तो आजकल मार्केट में बहुत सारी दही अवेलेबल्स हैं डिफरेंट ब्रांड्स की। हम यहाँ किसी ब्रांड के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन जो दही घर पर गाय के दूध से बनाई गई है, मिट्टी के बर्तन में, और जो फ्रिज में ना रखी गई हो, नेचुरली मीठी हो, वो दही खाना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और वो भी सुबह। अगर आप हेल्थ बेनिफिट्स के लिए खाना चाहते हैं तो आपको अर्ली मॉर्निंग सुबह इसको दही को खा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एक टेस्ट के लिए खाएं तो आप इसको ब्रेकफास्ट और लंच में खा सकते हैं। दूध को आप गर्म कर लीजिए, हल्का सा जब वो गुनगुना हो जाए उसमें हल्का सा खट्टा मिला दीजिए और मिट्टी के बर्तन में रखकर उसको ढक दीजिए। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे आपकी दही तैयार है। आप इसे अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, लंच में खाइए, सूर्यास्त के बाद बिल्कुल मत खाइए। आई होप कि आपको आज हमारी इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि शायद आप अगर आज तक दही को गलत तरीके से खा रहे थे तो आज के बाद आप इसे अच्छे तरीके से खाएंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई फ्रूट के साथ, नई डिश के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा खाएं, फिट रहें और एक हेल्दी जीवन जिए। थैंक यू वेरी मच।